है। आज मैं स्पेशल टॉपिक लेके एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लेडीज़ लोगों को प्रेगनेंसी में रहता है वो लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी में पाँव में दर्द होता है, लेग में क्रैम्प्स आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये लेग क्रैम्प्स प्रेगनेंसी में क्यों आते हैं और उसके क्या-क्या कारण रहते हैं और ये क्रैम्प्स हमको कम करने के लिए या बंद करने के लिए हमको क्या-क्या केयर लेनी चाहिए, क्या-क्या खबरदारी लेनी चाहिए और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेडीज़ लोगों का रहता है कि हमको पाँव में दर्द होता है। पहले प्रेगनेंसी के 3 महीने में आपको उल्टी रहती है, वोमिटिंग रहता है और 3 महीने खत्म होते हैं, चौथा 5वां महीना शुरू होता है, आपको भूख लगने लगती है, थोड़ा वोमिटिंग सेटल होता है। वैसे ही आपको दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। सडनली आपको पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेग में क्रैम्प्स आना शुरू होता है। आप सोचते हैं सडनली क्या हो गया? मुझे क्यों पेन हो रहे हैं? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओपीडी में आने वाली ऑलमोस्ट अल्टरनेट पेशेंट 50 टू 60% लेडीज़ लोगों में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पाँव में क्रैम्प्स आते हैं। वो कहते हैं कि पाँव में अनबियरेबल पेन रहते हैं, रात को जब सोने को जाते हैं तब उनको अनबियरेबल पेन आता है। इतना पेन बढ़ जाता है कि वो रात को सो नहीं पाते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, इतना अनबियरेबल पेन होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्रैम्प्स प्रेगनेंसी में क्यों होते हैं और उसको बंद करने के लिए या कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आइए हम देखेंगे कि ये लेग क्रैम्प्स प्रेगनेंसी में क्यों होते हैं। सबसे पहला रीज़न सर्कुलेटरी चेंजेस, मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाता है। उसके साथ में एक चेंज होता है जैसे सर्कुलेटरी चेंज, हमारा ब्लड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी में डबल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आता है, सूजन आती है। तो साथ में लेग के ऊपर भी सूजन आती है, जिसकी वजह से हमको क्रैम्प्स आ सकते हैं। दूसरा कारण वेट गेन, प्रेगनेंसी में माँ को भी काफ़ी वेट गेन होता है, साथ में ही बेबी का भी वेट गेन होता है, माँ की टम्मी बढ़ने लगती है। वैसे ही जैसे ही माँ की टम्मी बढ़ने लगती है उसका प्रेशर पेट के वेन्स के ऊपर गिरता है, जिसको हम लोग इन्फीरियर वेना क्या कहते हैं, उसके ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता है। वैसे ही सेम थिंग लोअर पेल्विस और लोअर लेग को जाने वाली जो वेन्स रहता है उसके ऊपर उसका प्रेशर बढ़ जाता है। एंड में जैसे ही बेबी का हेड पेल्विस के अंदर जाता है तो बच्चे का सिर लोअर लेग के या पेल्विस के नर्व्स को ऊपर कॉम्प्रेस करता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं। तीसरा रीज़न डिहाइड्रेशन, जनरली प्रेगनेंसी में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब 12 से 15 ग्लास पानी आपको रेगुलरली पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो क्या होता है, मसल का हाइड्रेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और साथ ही में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मसल का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आने का चांस होता है। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। फिर फोर्थ रीज़न है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। लेडीज़ लोग को अगर प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बरोबर नहीं ले रहे हैं, नारियल पानी नहीं पी रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, या सप्लीमेंटेशन जो कैल्शियम मैग्नीशियम के रहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे, ये सब चीज़ों की वजह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में हो जाती है, जिसकी वजह से उनको क्रैम्प्स आते हैं। फिर रीज़न है फटीग, मतलब क्या होता है प्रेगनेंसी में सब मसल्स का ओवरऑल फटीग रहता है, वीकनेस रहता है, उसके साथ में लोअर लेग का मसल का भी फटीग हो जाता है। उसके साथ में अगर वो प्रेगनेंसी में थोड़ा एक्सर्शन करते हैं, ज़्यादा टाइम कॉन्स्टेंटली खड़े रहते हैं, तो भी उनको क्रैम्प्स आ सकते हैं। फिर रीज़न है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एज सच प्रेगनेंसी में खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी रहती है, तो कोई कोई लोगों में वैसे ही खून और गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है,
जिसकी वजह से पाँव के पिछले हिस्से में उनको वेन्स प्रोमिनेंट दिखते हैं, ब्लूइश कलर के वेन्स स्किन के नीचे प्रोमिनेंट दिखने लग जाते हैं। कभी-कभी सडनली लेग का स्वेलिंग बढ़ जाता है, रेडनेस हो जाता है और लोकलाइज़ पेन हो, थोड़ी जगह पे पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा जब है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है, कहीं या डीवीटी तो नहीं है, उसके हिसाब से आप दवाई आपके डॉक्टर शुरू कर देंगे। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में क्रैम्प्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रैम्प्स होते हैं उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए हमको क्या करना चाहिए?